तो पहली तो उन्होंने रिजल्ट में बड़ी घपला किया। सीरियल से काफी बच्चों ने पास किया था। जब ये पता चला कि इसमें गड़बड़े हुई है, लोगों ने आवाज उठाया। तो हटाया। हाईकोर्ट से भी मानव की आवाज को दफन कर देना, क्योंकि विधायक ने कई ऐसे मुद्दे उन्होंने डाला है जो कि अगर गड़बड़ी का आवाज उठाएंगे तो हुआ नहीं, सब में गड़बड़ी रहा और उसके बाद बना रहे हैं बच्चों की भविष्य को और बात करना। और झारखंड की जो सर्विस है, इस कानून से यह लगता है कि वो सबके सब मिल करके, क्योंकि पिछले दिनों जो 26,000 की भी जो वैकेंसी बना है, उस वैकेंसी को भेजने के लिए तैयार ही नहीं, ताकि उसका कोई विरोध नहीं करे। इसलिए इस बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। और बहुत अच्छा, मुझे सुरक्षा चाहिए तो लोबिन हेम्ब्रम जी का कसूर सिर्फ कि वो सच बोल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी का कसूर सिर्फ यही है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होकर सच क्यों बोल रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और मैं राज्य के मुख्य सचिव से और डीजीपी से आग्रह करता हूं कि अविलंब लोबिन हेम्ब्रम जी के जान माल की रक्षा हो, उनके परिवार के जान माल की रक्षा हो और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना अगर घटता है तो सारी जवाबदेही हेमंत सरकार की और उनके प्रशासन की होगी। गवर्नमेंट सिद्ध करना चाहती है कि जिन मायनों को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन घोषणाओं को लेकर सरकार हुई है, आज उन्हीं को दरकिनार रखने के लिए अपना कानून बनाकर छात्रों युवाओं को उनके अधिकार से बेदखल करने की तैयारी कर रही है। हमारा पूरा विरोध रहेगा और इस तरह से किसी लड़ाई को दबाया नहीं जा सकता है। आप जिस भाषण में जिन बातों को कहते हैं, जिन विषयों को रखते हैं, जिसकी अर्हता आप सुनिश्चित करते हैं और उस अर्हता के खिलाफ में आप नियुक्ति में जाते हैं, नियमावली में तय करते हैं और उसके विरोध करने पर कठोर कानून की बात करते हैं। ये लाठी सरकार है, ये लाठी से लोगों को भागना चाहती है और युवाओं को डराना चाहती है। खासकर यहाँ के यूथ युवा सर्विस ये लगातार डिमांड कर रहे हैं। अन्यथा रूप से लोग लगातार इनको उलझा के सर्विस के जो तरीका है, जो देने का तरीका है, उसमें उलझा के रखे हैं। नियम के नाम पर उलझा के रखे हैं, नियुक्ति के नाम पर उलझा के रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उनको संविदा के आधार पर जो लोग हैं
उनको नियोजन के लिए जो सरकार के प्रावधान या नियम बनाए गए, चाहे पारा टीचर से लेकर यहाँ तक, सभी लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। उनके बेसिक डिमांड जो सरकार कभी बाहर में बोलती है वो कभी भी प्रदर्शित नहीं होता उनके फाइलों में। यही अंतर है सरकार का। यहाँ पर पर्यटन आयोग आया, विस्थापन आयोग की सरकार बात और चर्चा करती रही है। 3.5 साल बीत गए, जिन आयोगों का संकल्प और शपथ लेके लोगों को दिखा के एक भी दायित्व, एक भी जवाबदेही, एक भी संकल्प को सरकार ने पूरा नहीं किया है। कहीं वो जरूर उन्होंने अगर ऐसे बयान दिया है सरकार को देना चाहिए, उनका बयान है, इसको गंभीर होना चाहिए। जो स्थिति है अपने जो कहीं ना कहीं थ्रेट है उसको स्पीकर साहब के माध्यम से हाउस में अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, जो कि आज पूरे राज्य में जो विधि व्यवस्था समाप्त है, 60-40 जो लाया है उन्होंने, 1932 क्या हुआ, नियोजन नीति के क्या हुआ, इसके लेकर हम लोगों ने वाकआउट किए हैं और लगातार हम लोगों ने राज्य के जनभावना को लेकर हम लोगों ने अपनी बात को विधानसभा में रखते हैं, मगर उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बीते सत्र में पहला पाली में हमने बस यही मुद्दा उठाए थे कि जो प्रत्येक दिन यहाँ पे आदिवासी की हत्या हो रही है, आदिवासी बाहर दूसरे स्टेट में मर रहे हैं, उनको लाश को मंगवाया जा रहा है, इसके लेकर हमने बात उठाई तो सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया और हमने तो उसका प्रमाण के साथ, नाम के साथ हमने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि सरकार इस पर संज्ञान ले कि ताकि यहाँ के आदिवासी, गरीब, दलित जो प्रत्येक दिन 2, 4, 5, 10 मर रहे हैं, हजारों की संख्या में अभी तक मर चुके हैं, अवैध माइनिंग के दौरान मर चुके हैं, उस पर वैसे लोगों पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने जी के माध्यम से सरकार खुद सरकार ही करवा रही है, इसलिए सरकार मेरी बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। बोलने तो हम अभी उनके ही विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 घटना लगातार हुआ, जिसको हमने मुआवजा जाकर वहां दिलवाया। मुंबई में आज ही मुंबई में एक आदिवासी लड़का को वहां पे मौत हुआ, वहां से लाश को मंगवाया गया। तो मैंने सूचना के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार के संज्ञान में दे रहा था, मगर उसको कहीं न कहीं उनको मन में दुख हुआ, उसका विरोध किया, और विरोध किया तो मैंने सच के तौर पर रखा। जो सच है उस बात को भी तो हमें रखना, देने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार बनता है, मगर उसका भी विरोध कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि सच को दबाने के लिए सरकार किस प्रकार से अपने विधायक को किस तरह से व्यवहार के रूप में उन्होंने हमारी बात को दबाने का प्रयास किया। सरकार, सत्ता पक्ष के लोग जो जिस प्रकार से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहा है, विरोध करने का तरीका गलत है, इसका आप ही निंदनीय देख रहे हो ऐसे लोगों को, और इसका जवाब राज्य की जनता देगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों की आवाज तो दबाई जा रही है। चर्चा करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं और चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस पर इसका मतलब सीधा साधा यही ना स्पष्ट है कि सरकार का मानसा साफ नहीं है, राज्य के हित में कोई बात करना नहीं चाह रहा है, राज्य को लूटा जा रहा है। राज्य में कल ही झरिया में एक घर के मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, वहाँ आम हो चुका है। क्रिमिनल लोगों का मनोबल, हत्या तो आम हो चुका है, कभी भी किसी का हत्या हो रहा है। पत्रकार पर भी गोली चला, एक परवीर महतो है, उसके पर भी हत्या हो, 2-2, 3-3 गोली सटा के मारा गया, अभी तक उसका अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य के बाद क्या हो सकता है? लोकतंत्र के चौथा हत्या किया जा रहा है, तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? हमारे लोग हैं, हमको तो झूठा केस में 20 केस में जेल भेजा गया सरकार के द्वारा। एक भी नाम तो उदाहरण तो दीजिए। कल ही आप देखें, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग देख ही रहे, आप ही लोग चला ही रहे। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पक्ष के लोग और एक पक्ष वहां पुलिस के सामने लाठी, गोली, डंडा बला चल रहा है, प्रशासन का मौन है। जबकि वहां के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू भी थे, रतिलाल टुडू थे, उनके सामने कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, गुंडा के द्वारा मारा जा रहा है। यहाँ के विस्थापितों को किस तरह से जबरन जमीन लूटा जा रहा है, इस केस किसी से छुपा हुआ क्या? हमारे लोबिंदा भी देखे, इस बात को रखा, आज अंबा प्रसाद जी रखे, सत्ता पक्ष के विधायक भी तो उस सारे बातों को रख रहा है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और आप जो बोले हमारा नाम एक भी जगह पे दिखा तो दीजिए। नहीं, मेरे कोई नहीं, इस तरह से हमारे लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये आचरण नहीं है। बशर्ते झारखंड के हित में अगर कोई काम होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, और झारखंड का विरोध में कोई काम होगा तो इसका विरोध करेंगे। ये जो सरकार जो 1932 लाया था उस पर क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। 60-40 पर जवाब देना चाहिए सरकार को। नियोजन नीति पर देना चाहिए। 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। अभी सुखाड़ घोषित करना चाहिए राज्य को, उस पर जवाब देना चाहिए। मगर जवाब से भाग रहा है, जवाब देने का लायक ही नहीं सरकार। बात को बोल रहा हूँ,
कि ये बिल जो है सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए ला रही है और जितनी जल्दी समझेंगे हम लोग इस बिल को आने से रोकेंगे। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा 2 उदाहरण जेपीएससी का जब सीरियल वाइज रिजल्ट आया था तो उस सीरियल युवा मीडिया और हम लोग ने कहा था कि नहीं ये बिल मान लीजिए उस समय ये बिल एक्ट का रूप ले लिया होता और उस समय हम लोग सब प्रोटेस्ट कर सीरियल वाइज जो रिजल्ट जारी हुआ था वो गलत था, भ्रामक था, तो हम लोग सबको बुक कर दिया जाता। उसके बाद जेई की परीक्षा हुई थी जेएसएससी के माध्यम से, टेस्ट सेंटर का जो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, पेपर आउट हो गया था। सरकार ने इस चीज को नहीं माना और अगर उस समय ये बिल एक्ट बन गया होता तो जितने लोग ने प्रोटेस्ट किया उस समय सबको जेल के अंदर घुसा देते। ये अलग बात है सरकार 1 महीने के बाद मानती है कि इसमें गलती त्रुटि हो गई थी, लेकिन 1 महीने के दरमियान में कितने लोगों को जेल में घुसा देती है सरकार, ये कहना मुश्किल है।